आज का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है। आज लोकसभा के नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा होगी। कार्यसूची के अनुसार टीडीपी सांसद डॉक्टर बायरिटी शबरी और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद सरकार की ओर से नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन का पूरा खाका सदन में पेश किया जा सकता है। इस बहस में सरकार की रणनीति, सुरक्षा बलों की भूमिका और प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मिली अब तक की सफलता पर सदन को जानकारी दे सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद को खत्म करने की बात उन्होंने कही थी। 193 के तहत किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे के तहत चर्चा की जाती है। अल्पकालिक चर्चा के बाद इसमें मत विभाजन का प्रावधान नहीं होता है। सांसद नोटिस देते हैं, जिसे स्पीकर की अनुमति देते हैं और सरकार की ओर से सदन को जवाब दिया जाता है। तो नक्सलवाद पर अहम चर्चा आज संसद में प्रस्तावित है। और आइए जानते हैं कि किन बड़े हार्डकोर नक्सलियों को खत्म करने या हथियार छोड़ने पर सरकार और सुरक्षा बलों ने मजबूर कर दिया। ये सभी हार्डकोर नक्सली थे जिनका खौफ था, करोड़ों के इनाम थे इन पर। और इतना ही नहीं, सरेंडर की बात की जाए या फिर मारे गए हार्डकोर नक्सलियों के नाम भी सामने आए, जिसमें थे परी तिरुपति उर्फ देव जी, जिन्होंने ये ऐसे नक्सली हैं सरेंडर किया या फिर मुठभेड़ में मारे गए। मल्लाराजी रेड्डी का नाम भी इसमें शामिल है। अनल उर्फ पतिराम मांझी, नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू और हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजक्का गौतम उर्फ सुधाकर, भास्कर उर्फ मैला रापू अडेलू, राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी, कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी। ये वो नाम हैं जिनके सरेंडर करने के बाद या फिर इनके मारे जाने के बाद नक्सलियों की कमर टूट गई। और जिस तरह से इस लाल आतंक का खात्मा हुआ है, ये आज सभी के लिए मिसाल बन चुका है। तो कुल मिलाकर देश में लाल गलियारे से नक्सल मुक्त भारत की सफर की अगर हम बात करें तो 10 साल में नक्सली हिंसा में जबरदस्त कमी आई है और नक्सलियों के सरेंडर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। हजारों नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं और मुख्य धारा में वो लौटे हैं। नक्सलियों के सरेंडर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सुरक्षा बलों की मौतों में बड़ी कमी आई है। मुठभेड़ में नक्सली मारे गए बड़ी संख्या में। 2024 के बाद से सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। जी हां, 2024 का ये आंकड़ा है जब 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में करीब 30 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए। लगातार मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। 800 से ज्यादा नक्सली 2025 में गिरफ्तार किए गए। अकेले 2024 की बात करें तो 290 नक्सली ढेर हुए। 2025 में केवल 3 जिले प्रभावित हैं। इस वक्त नक्सलियों की फंडिंग पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाया गया और माओवाद को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति यहां पर पहुंची। इन तमाम प्रयासों के जरिए सूचना युद्ध नेटवर्क पर नियंत्रण और भी सख्ती से यहां पर किया गया, जिसकी वजह से लाल गलियारे से नक्सल मुक्त भारत का सफर यहां पर तय किया गया है। और हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ ताज़ा अपडेट को लेकर के जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले तो आज लोकसभा की ही बात करते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। नियम 193 के तहत चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर अपनी बात यानी कि कहें कि सरकार का लेखा जोखा नक्सलवाद पर रखते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल संसद की कार्यवाही में आज अगर हम शुरुआत की बात करें तो लोकसभा तो प्रश्नकाल से ही शुरू होगी और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो शून्यकाल वहां पर लिया जाएगा। उसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बिल भी हैं जिनको पारित कराने के लिए सदन में रखा जाएगा। लेकिन 193 के तहत जिस तरीके से आपने पूरी विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है, 193 के तहत जो ये चर्चा है, माओवाद को खत्म करने के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं और किस स्थिति तक अभी पहुंचे हैं, कितनी सफलता मिली है, इसको लेकर एक अल्पकालिक चर्चा आज लोकसभा में प्रस्तावित है। और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि मोदी सरकार का गठन जब 2014 में संध्या हुआ था तो सबसे बड़ा टारगेट रखा गया था कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है। और पिछले 10-11 सालों के अंदर जिस तरीके से हमने लगातार देखा है कि केंद्र सरकार ने कई अलग अलग योजनाओं पर काम किया जिससे नक्सलवाद की आज कमर टूट चुकी है। सबसे पहली अगर हम बात करें
तो वहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसको वहां पर बढ़ाया गया। कोबरा पोस्ट जैसी अलग अलग जो सुरक्षा बलों की अलग अलग कमांड हैं उनको नक्सलवाद को खत्म करने का जो है जिम्मा दिया गया। और सबसे बड़ी बात रही कि ये जॉइंट ऑपरेशन चले, इसमें जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी भूमिका साथ में रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहां नक्सल प्रभावित इलाकों के अंदर विकास की योजनाओं को पहुंचाना, ये एक सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल यही सबसे अहम है अनुज की यहाँ पर सिर्फ इनकाउंटर की और सिर्फ सरेंडर बात नहीं हो रही है कि इनकाउंटर किए गए, इतने मार गिराए गए, हजारों की संख्या में नक्सलियों ने बंदूक को छोड़कर विकास को थामा, कलम को थामा। और आज जिस तरह से सिलसिलेवार वहां पर विकास की बयार बह रही है, जैसे इन नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल किया गया, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात थी। गृह मंत्री का जो विजन था कि कैसे इन पूरे इलाकों की कायाकल्प की जाए, यकीनन ये तमाम बातें आज संसद में रखी जा सकती हैं। देखिए, सरकार का मकसद एनकाउंटर करने के माध्यम से नक्सलवाद को खत्म करना नहीं है, बल्कि उस इलाके का पूरा परिदृश्य ही उसको बदल देना है। वहां की जिस तरीके से आम लोगों को जिस तरीके से वहां पर बहकाया गया, नक्सलवाद के जो बड़े नेता थे उन लोगों ने जो फंडिंग उनको मिलती थी उस फंडिंग नेटवर्क को सरकार ने सबसे पहले खत्म किया, विकास की परियोजनाओं को पहुंचाया। और हम जानते हैं आज आप छत्तीसगढ़ के इलाकों में जाइए, दंतेवाड़ा में जाइए, बस्तर में जाइए, वहां पर आज आपको इंटरनेट मिलता है, वहां पर सड़कें मिलती हैं, मोबाइल टावर्स वहां खड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि जब ये शुरुआत की गई थी तो काफी विरोध हुआ था और काफी सुरक्षा बलों को भी अपनी जान देनी पड़ी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे नक्सली नेता के उस इलाके के अंदर विकास की योजनाएं जाएं। और तीसरी जो सबसे बड़ी, जिसे हम मील का पत्थर भी हम बोल सकते हैं कि वो साबित हुआ है, गेम चेंजर साबित हुआ है, वो थी सरकार की आत्मसमर्पण योजना। इस योजना के माध्यम से पिछले 10 सालों में 2014 से 2025 की बात करें तो 10,000 से ज्यादा नक्सलियों ने अभी तक आत्मसमर्पण किया है। पिछले हम 1-2 साल की बात करें तो 2,000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया संध्या, उनको सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। तो कुल मिलाकर कई अलग अलग योजनाओं को बनाकर नक्सलवाद की कमर तोड़ी गई। और आज जो संसद में आज जो चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर जो सरकार है पूरे आंकड़े देगी कि किस तरीके से इस योजना को कार्यान्वित किया गया, किस तरीके से सफलता पाई गई। निश्चित तौर पर क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद हिस्सा लेंगे तो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नक्सलवाद सिर्फ ना देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, बल्कि कई हजार लाखों करोड़ रुपया भी वहां पर बर्बाद होता था, खर्च किया जाता था, जिसकी बचत सरकार ने की है और वहां के लोगों को, वहां की आम जनता को मुख्य धारा में, बल्कि हम कहेंगे कि विकास की धारा से जोड़ना का एक बड़ा काम किया है। बिल्कुल अनुज, आपने बहुत ठीक बात कही कि सरकार की जो पुनर्वास योजना है वो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई है। अब ऐसे में मार्च 2026 ये वही महीना चल रहा है जो सरकार के संकल्प को दर्शा रहा है, सरकार की प्रतिबद्धता को दिखा रहा है कि सरकार जिन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही थी उसे कहीं ना कहीं पूरा करते हुए अब सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जब भी जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, ये ऐसे राज्य हैं जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन इलाकों के अंदर गए थे तो उन्होंने इस बात को बार बार बोला था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है, उसका सफाया करना है। और आज सरकार संसद के अंदर, हम जानते हैं कि मार्च का ये महीना खत्म होने वाला है और कल आखिरी दिन है, तो ऐसे में जो संकल्प मोदी सरकार ने लिया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था, वो संकल्प पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आज लोकसभा के सदन में यह चर्चा होना और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें पूरे आंकड़ों के साथ जो है सदन में अपनी बात रख सकते हैं कि किस तरीके से इसको पूरा सफलतापूर्वक इसको संकल्प को पूरा किया गया है। तो कुल मिलाकर आज लोकसभा पर पूरे देश की निगाहें होंगी, क्योंकि आज देश के सामने नक्सलवाद को खत्म करने की जो सरकार की योजनाएं जिस तरीके से चली हैं और किस स्तर तक पहुंचे हैं, इस पर आज पूरी तरीके से सरकार का जवाब आएगा। बिल्कुल, तो रेड कॉरिडोर की कैसी है इस वक्त स्थिति, इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे हम बजट सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर के साथ जुड़ने के लिए अनुज हमारे साथ। तो यहाँ पर जिस तरह से समयबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से जो सरकार ने इस लाल गलियारे का खात्मा किया है, क्या कुछ वो योजना, क्या कुछ रणनीति रही, साझा कर सकते हैं आज संसद में।